दोस्तों, इस समय हम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी जगह पे हैं जो एक समय न्यूज़ में इतना छाया हुआ था। उस जगह का नाम है दादरी। आपने देखा दादरी वाले मामले की अगर बात करें, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से दादरी का मामला उठाते रहे। अखलाक की, आप जिस तरह से अखलाक की अखिलेश की सरकार थी तब उसकी हत्या हुई थी, वो मामला आज भी असदुद्दीन ओवैसी उठाते रहे। और आज हम दादरी पर हैं और यहाँ की जनता है, सीधे जनता से बात करते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में 2022 के जो चुनाव हैं, दादरी का क्या मूड है, दादरी क्या चाहता है, क्या दादरी दोबारा योगी आदित्यनाथ को लाएगा या अखिलेश यादव की सरकार आएगी। सीधा जनता से बात करते हैं। सर, क्या नाम है? विक्रमदेव शास्त्री। शास्त्री जी, चुनाव आ गए, दादरी हमेशा से हाईलाइटेड रहा, चुनाव का मुद्दा बना रहा। अब चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, वो भी दादरी का बार बार नाम ले रहे हैं। क्या जनता सोचती है? नहीं, जनता ने तो भुगता उस स्थिति को। तो जो यहाँ पर स्थिति बनी और उसमें शासन और प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करता रहा। अच्छा। और उसमें ना किसी को सुना गया, ना कहीं देखा गया, और न्याय उसमें मिला नहीं किसी को भी। एक व्यक्ति को, अपराधी को भी करोड़पति बना दिया गया और को दूसरों को जेल भेज दिया गया। कुछ की मृत्यु हो गई है, कुछ अभी जेल में चल रहे हैं ऐसे। तो ये जो अव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था रहती है, और वो उसमें हुआ है। तो ये राजनीतिक लोग जो है वो सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं, और वो पक्षपात लेकर के और उसको एक तरफा कार्रवाई पे खड़े रहते हैं, और वही उसमें हुआ। सर, क्या नाम है? ओमपाल सिंह। सिंह साहब, क्या देखते हैं? चुनाव है, दादरी का मुद्दा है, दादरी बार बार निकल के बाहर आ रहा हो, ओवैसी साहब भी बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं। क्या यहाँ की जनता की बात करें, क्या सोचती है? यहाँ की जनता की बात ऐसी है कि बसपा ने तो जो है दादरी तहसील को तोड़ के बादलपुर कोशिश की, मायावती ने, तो नहीं जाने दी यहाँ जनता ने। और अखिलेश ने जो है उसको, अखलाक को जो है करोड़पति बना दिया, उसके भाई को 5 लाख दे दिए। उनको बेचारों को, जो बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको कोई चवन्नी नहीं दी उसने, और वो जेल में आधे सड़ रहे हैं, आधे मर गए। अच्छा, तो बताइए, चुनाव आ गए हैं, चुनाव आ गए, हम योगी आदित्यनाथ को वोट देंगे। क्यों योगी जी को वोट देंगे? क्या वजह है कि योगी जी को वोट देंगे? योगी जी जो है सबको साथ लेके चलते हैं और सबका विकास कर रहे हैं। ये नहीं है कि मुल्ला को दे दिया, कि ये ठाकुर को दे दिया, पंडित को दे दिया, हिंदू को दे दिया, मुसलमान को दे दिया, ईसाई को दे दिया या सिख को दे दिया। नहीं, वो सबको बराबर लेके चल रहे हैं। यानी सबका साथ सबका विकास। सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। सर, मैं आपसे क्या नाम है सर? राम प्रताप पाल। पाल साहब, क्या देखते हैं? चुनाव आ गया, क्या इस बार का चुनाव की अगर बात करें, कहते हैं इस समय ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, तो क्या देखते हैं? आज जातिगत समीकरण बिठाए जाएंगे कि हिंदू मुसलमान पे चुनाव होगा? नहीं, इसमें अभी तो हिंदू मुसलमान अभी तो नहीं है, लेकिन कुछ ओवैसी जैसे लोग आ गए हैं। ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इसमें राजनीति कर रहे हैं। और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी हैं, वो भी इसको जो है अपना रंग देना चाहते हैं कि मुसलमान के टोटल वोट मिल जाए इनको। और मायावती बहन जी हैं, वो भी चाहती हैं कि मुसलमानों के वोट मिल जाए। तो इसमें प्रक्रिया यही होगी कि द एंड लास्ट में जो है हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा फिर, और वोट जो है भाजपा के लिए करेंगे, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है और तभी सुधार हो सकता है। तभी सुधार हो सकता है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम संजय शर्मा है। शर्मा जी, क्या देखते हैं चुनाव में इस समय, क्या माहौल है इस समय, इस क्षेत्र की बात करें? इस क्षेत्र में तो जो भी सरकार आई बीजेपी के अलावा किसी ने कोई विकास कार्य नहीं किया, क्योंकि दादरी शहर एक ऐसा शहर था एक टाइम पे जिसके नोएडा भी उसी के नाम से जाना जाता था। आज नोएडा को मायावती जी ने आगे बढ़ाया, अपने गांव को चमकाया, जबकि वो मुख्यमंत्री यहीं की थी, दादरी की। गांव उनका बादलपुर था, तहसील दादरी थी, विकास दादरी को करना चाहिए था। लेकिन दादरी के साथ तो उन्होंने ऐसा सौतेला व्यवहार किया, जैसे एक माँ अपने बच्चों को जन्म दे के ना, और बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, वो भी बिना बच्चों के रहती है। इसी ऐसा ही ये शहर दादरी रहा। इसमें तो दादरी को लूटने के सिवा, जैसे कभी मुसलमान राज में हुआ करता था, मुग़ल वाले जो है देश को लूटते थे और अपने यहाँ ले जाते थे, ऐसे ही दादरी को तो सबने लूटा है, किसी ने कोई विकास कार्य नहीं किया। अब भाजपा ने किया है। भाजपा ने यहाँ पर रास्ते, एक दादरी का एक आपका ये आरओ था, रेलवे आरओ, इतने इसकी 2002 में स्थापना हुई थी, जो भूमि पूजन हुआ था, लेकिन ये नहीं बन पाया। अब भाजपा की सरकार में आगे बना है, दादरी बाईपास निकला है, वो भाजपा की सरकार में निकाला है, माननीय योगी जी की कृपा से हुआ है, माननीय मोदी जी की कृपा से हुआ है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव, अखिलेश जी कहते हैं 402 मेरी सीटें आ रही हैं,
क्या लगता है इस क्षेत्र में क्या माहौल है? नहीं, ऐसे तो 402 के बजाय 450 भी ले जाएंगे हवा में तो, लेकिन जनता के हाथ में होता वोट देना तो जिसको सुशासन दिखाई देगा, जिसको भ्रष्टाचार मुक्त समाज दिखाई देगा, और जहां अपराध मुक्त वातावरण दिखाई देगा, जहां अपनी बेटियां सुरक्षित है, जहां अपने बच्चे सुरक्षित है, और जहां शिक्षा का माहौल भी अच्छा रहेगा, माहौल सब तरह से ठीक रहेगा, तो हर व्यक्ति वोट वहाँ पर देगा और वो देश को, प्रदेश को उन्नति के शिखर पर ले जाने का काम करेगा। अब सब देख लिया, पहले शासन भी देखें, सपा का भी देखा, बसपा का भी देखा, उस समय अपराध की चरम सीमा पर था, उस समय लोग जंगल में घूमने नहीं जाते थे, आज रोड पे जाते हैं, खुले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जंगल में रात में पानी करने जाते हैं, किसान बड़ा परेशान रहता था, कभी मोटर खुल जाती थी उसकी, कभी ट्यूबवेल खुल जाती थी, कभी चोरी हो जाती थी, कभी लूट पिटाई हो जाती थी। आज सब चीज़ों से वो मुक्त है और भय मुक्त वातावरण बना हुआ है और अपराध मुक्त वातावरण बना हुआ है। तो ये सारा जो है सिस्टम जो है बना हुआ है और विकास भी बहुत तेज़ गति से चल रहा है अभी। पाल जी एक बात ही बताइए, 4.5 साल का योगी आदित्यनाथ का शासन, अखिलेश यादव का शासन, मायावती का शासन, कांग्रेस का शासन, कल्याण सिंह की सरकार, क्या देखा आपने, बदलाव क्या देखा? बदलाव ये कि इसमें एक तो प्रधानमंत्री योजनाएं इतनी लागू हुई हैं यहाँ पर, वो सब जो है एक, जैसे राजीव गांधी जी ने माननीय ने कहा था कि अंतिम छोर तक हमारी योजनाएं पूरी पहुँच नहीं पाती हैं, अंतिम छोर तक पैसा नहीं पहुँच पाता, लेकिन इसमें उज्ज्वला योजना है, प्रत्येक गरीब लोगों तक उसको पहुँचाया गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो भी गरीबों तक इसको पूरा बना दिया गया है। आयुष्मान योजना है जिसमें 5 लाख तक का जो उसमें किया गया और उनको फ्री जो है उसके कर चिकित्सा व्यवस्था की जा रही है। तो ये बहुत ढेर सारी योजना ऐसे, खाद्य सामग्री जैसे कोरोना काल चला हमारा 2 साल से, उसमें लोग गरीब जनता जो है परेशान हो जाती, लेकिन हमारे मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने व्यवस्था कर दी कि एक में जो है पैसे से रहेगा, एक फ्री दिया जाएगा राशन, महीने में 2 बार राशन मिलता है गरीब जनता को। तो ये काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से पूरा गरीब समाज जो है और अन्य संवर्ग भी सभी है, क्योंकि सुरक्षा की भावना को देखते हुए इस समय पर जो है कोई किस तरह गुंडागर्दी नहीं है यहाँ पर, किस तरह की वो नहीं हो रही। तो सभी जो है ऑलरेडी यही चाहते हैं कि शासन यही योगी जी का रहे और मोदी जी का रहे। सर एक सवाल आपसे पूछो, अभी आपने अखलाक की बात की कि उसको करोड़पति बना दिया गया, क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह है कि करोड़पति बनाया गया? वो अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश ने जो उस मुल्लाओं के लिए सोचा, जो उसके भाई को 5 लाख दे दिए, उसको 1 करोड़पति बना दिया, बाकी को चवन्नी नहीं दी। सब कुछ जो मुल्ला को के चक्कर में रहते थे, हमारा कोई पूछताछ ही नहीं थी, इसलिए हम किस लिए वोट, ना तो आज तक वोट दिए ना आगे को देंगे, चाहे वोट दी है ना आगे को दोगे। एक सवाल उठता है, मैं जनता सीधा बात करता हूँ, जब ग्राउंड की बात होती है तो ये सवाल मेरे सामने हमेशा से आता है कि एक विशेष समुदाय के लिए काम करना, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि राजनीतिक पार्टियां एक विशेष समुदाय के लिए काम कैसे कर सकती हैं, जो चाचा बात कर रहे थे। अच्छा ये बताइए, किसान आंदोलन की क्या बात है, किसान आंदोलन का क्या प्रभाव इस क्षेत्र में? कोई यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। किसान तो कहते हैं कि पश्चिम में बड़ा प्रभाव ऐसा होता। राकेश टिकैत के जो पिताजी थे, वो जो है 1-2 लाख मिल जाते उन्हें तो आराम से चुप बैठ जाते, उन्होंने कोई वो नहीं किया, ना उनके पिताजी ने कुछ किया आज तक किसान के लिए, ना उन्होंने कुछ किया। वो 5 बीघे से जो 500 बीघे के हिस्सेदार हो गए, हम जो 50 बीघे के आज जो 5 बीघे के हिस्सेदार हैं। तो ये उनके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई और हमारे पास हमारी कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? क्या नाम है सर? मेरा नाम सतीश है। क्या देख रहे हैं, चुनाव आ गए, नेता तो पहुंच रहे होंगे, तो माहौल क्या है चुनाव का? चुनाव बहुत बढ़िया है, मोदी चल रहे हैं। मोदी चल रहे हैं, अखिलेश जी भी मैदान पे हैं। अखिलेश जी की बस ड्रामेबाजी है उनकी। ड्रामाबाजी? वो तो 402 का नारा दे रहे हैं कि 402 आई, कोई 500 हटा दो, उसमें से 1 हटा दो, कोई 40 ही मिलेंगी मुश्किल से, 40 ही खाली मिली तो उसमें भी वो है। अच्छा एक बात बताइए, अगर दादरी की बात करें, मायावती का गढ़ कहा जाता है कि मायावती का एक समय गढ़ था, तो बहन जी का क्या प्रभाव है शास्त्री जी? ऐसा ना जमाना जब तक पिछले चुनाव में देख लिया और पिछले चुनाव में देख लिया, वो आने वाले समय में अभी आपको बता दिया गया था कि उन्होंने दादरी की होने के कारण भी, और दादरी का कोई विकास नहीं हुआ। और हम भी देख रहे हैं 20-25 वर्षों से ये फ्लाईओवर पहले बना ही नहीं था, भाजपा के शासन में बना। बाईपास जो बना था वो बीजेपी के शासन में बना। विकास की बात करें तो एक सवाल खड़ा होता है, अखिलेश जी कहते हैं विकास सारा हमने किया, उद्घाटन खाली योगी जी कर रहे हैं। नहीं ऐसा ना, वो उनका कागजों में उद्घाटन होता है, यहाँ पर तो सच में हुआ है। ये दादरी में मैं 2 घटनाएं बता रहा हूँ। फ्लाईओवर जो रेलवे के ऊपर को बना है, उसका भी निर्माण बीजेपी के शासन में हुआ और उद्घाटन भी वहीं हुआ। और जो बाईपास बना है, वो उद्घाटन तो पहले हो गया कभी, लेकिन निर्माण अब हुआ है।
तो जो 25-25 वर्षों के बाद में निर्माण हो रहा है तो बीजेपी साकार कर रही है उसको, योगी सरकार साकार कर रही है, क्योंकि विकास चाहते हैं, जनता के हित में चाहते हैं, जनता को एक सुगमता का रास्ता मिले, ऐसा उनका प्रयास है। सर एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं, क्या कहना चाहते हैं, बोल लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आपने एक सवाल किया था कि अखिलेश जी कहते हैं कि हमने बहुत विकास कार्य किया, उद्घाटन ये कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, अखिलेश जी कोई ऐसा एक उद्घाटन तो बताएं जो उन्होंने दादरी में किया हो या कोई कार्य किया हो। दादरी एक तहसील है, दादरी से इतना रास्ता जाता है, उसका फ़ायदा दादरी शहर को कोई पहुँचाया, एक बताएं। कोई बाईपास बनवाया, कोई आरओ बनवाया, कोई हमने ताज एक्सप्रेसवे बनवाया, ताज एक्सप्रेसवे उन्होंने बनवाया, चलो उनकी बात मान ली। ये तो मायावती जी भी कहती हैं कि उनके टाइम में काम हुआ था उस पर। तो किसका माना जाए, जनता क्या सोचेगी? जनता जो सोचती है, जनता केवल एक चीज़ सोचती है, जो भयमुक्त हुई है, जो स्वतंत्र है, बिल्कुल कहीं आने जाने में किसी को दिक्कत नहीं है। उसके ऐसे बुरे वक्त में जो ये कोरोना टाइम था, ये सबसे बड़ा बुरा वक्त था, उसमें जो खान पीन का सबकी व्यवस्था करी गई, बाहर के लोगों को रहने की और भेजने की व्यवस्था सब भाजपा सरकार ने करी, योगी सरकार ने करी। तो क्यों ना योगी जी की मदद की जाए, क्यों ना उनके हाथ मजबूत किए जाएं। जब इन्होंने आजम खान जैसे को अंदर कर दिया, बदमाशों से बोल दिया कि अगर शांत रहो तो रहो, नहीं बदमाशी करो या जाओ जेल में या जाओ ऊपर, और वो करके दिखाया। योगी जी गाड़ी पलटा देते हैं, और जो योगी जी गाड़ी उन लोगों की पलटाते हैं जो अपराधी होते हैं, उनकी नहीं पलटाते जो सही होते हैं। अब आप बताइए, अखिलेश सरकार रही हो या मायावती जी की सरकार रही हो, आए दिन धरना प्रदर्शन होते थे, क्षति किसकी होती थी? सरकार की थोड़ी होती थी, आम लोगों की होती थी। महंगाई की मार आम लोगों को पड़ती थी, संपत्ति का नुकसान आम लोगों का होता था। लेकिन आज कर लो ना वो धरना प्रदर्शन, आज कर लो ना नुकसान। मोदी जी ने उनकी खाल से, उनके ज़मीन से, उनसे पैसा वसूल किया है, जितना नुकसान उन्होंने किया है। तो इसीलिए हम चाहते हैं, चाहेंगे और सपोर्ट करेंगे और लोगों से निवेदन करेंगे कि हमारी ऐसी सरकार आओ जैसे योगी जी है, जिससे हमारी बहन बेटी हम सब लोग बिल्कुल एकदम बिल्कुल उसमें रहें कि कोई संदेह ना रहे। इसीलिए तो कहते हैं संकोच में है, इसीलिए तो कहते हैं कि बुलडोजर चला देते हैं। आप वही बात कर दिए कि बुलडोजर। अभी अखिलेश यादव के कल का इंटरव्यू हो, कहते हैं कि बुलडोजर चला देते हैं सब। सुनो, अखिलेश यादव जी ने क्या किया है बताइए। अखिलेश यादव जी ने सिवा अपराध को बढ़ाने के अलावा कुछ किया है? मैं बड़ी तो बात नहीं करता, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। एक क्लास वाला वो था, क्लास वाला मामला, ये बिसाड़े कांड जो था, अखलाक वाला, उसमें क्या जांच की थी उन्होंने? क्या देखा था उसमें? केवल एक आदमी की ये मान के जी भाई ये मोमडन है और इनके साथ गलत हुआ कि इनको जो है इन लोगों को, हिंदुओं को जेल में घेर दो। एक लड़के को उसी में जेल में मरवा दिया उन्होंने, जो सही लड़का था, जो बता रहा था, उसको मरवा दिया सरकार ने। एक आजम खान की भैंस चोरी हो जाती है तो 24 घंटे में भैंसें आ जाती हैं। एक यहाँ मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणों का हित करने वाली सरकार भी सपा सरकार है। एक आदमी बताइए, वो तो परशुराम की मूर्ति बनवाते हैं ना सर। किसकी बातों में ही तो बनवाते हैं। आज परशुराम की मूर्ति बनवा रहे हैं, जब ब्राह्मण खिलाफ हो रहा है। उस दिन से कहाँ थे वो? कितनी एक बार 2-3 बार उसके पिताजी बन गए प्रधान, वो मुख्यमंत्री, एक बार 2 बार वो भी बन गए। कि क्यों नहीं बनाई मूर्ति तो मायावती जी बनवा रही है। अब तो मूर्ति सब बनवा देंगे, चुनाव आ रहा है। या मुझे बताओ अब क्या ब्राह्मणों के बारे में क्या हो रहा है, आप बताइए। अखिलेश जी एक बात, कल उनका एक इंटरव्यू चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि लास्ट समय है, 2-3 महीने का समय है और लास्ट में काशी में ही रहने दिया जाए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो जनता जनार्दन का मामला है, वही बताएगी कौन कहाँ रहेगा। काशी भी अच्छी जगह है, काशी से ही वो सांसद रहे हैं, आगे भी काशी से ही सांसद रहे, तभी तो प्रधानमंत्री बने। अखिलेश जी जो कह रहे हैं, भगवान उनकी पे जवान पे सरस्वती बैठा है और उनकी मनोकामना पूर्ण करे। सरस्वती बिठाए क्या, कैसे देखते हैं आप? मैं भी यही देखता हूँ कि थोड़ा सा अखिलेश जी ने गलत बोला है उन्होंने, लेकिन उनको ऐसे सोचना चाहिए। एक प्रधानमंत्री हैं देश के, कि उन्होंने कह दिया काशी में लास्ट में आते में लास्ट है, लास्ट नहीं है, लास्ट यात्रा में आते हैं लोग, लेकिन लास्ट नहीं है। वो इनकी लास्ट यात्रा कर रहे हैं अखिलेश यादव के ही वे माननीय मोदी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ। वो तो अपने उससे पलट गए बयान से, पलट गए वो अपने बयान से। आज उन्होंने उनका है इस कि मैं ऐसे नहीं कहा था, मैं तो उनको दीर्घायु की कामना करता हूं, और इससे पलट गए। लेकिन वो गलत है। ये अखिलेश यादव के ही जो है अपने आप ही चले जाएंगे खुद ही, इनके कारनामे ऐसे हो रहे हैं।
इनका समय पूरा हो गया समय पूरा अब इसका सपा का समय पूरा हो गया। कांग्रेस खत्म होने जा रही है, कागार पे ही बैठी है। मायावती जी भी गए, अब तो केवल हिंदुत्व का रहेगा, भाजपा सरकार रहेगी। देखिए मायावती जी की आपने बात खोल दी तो सतीश चंद्र मिश्रा जी, अयोध्या हो चाहे अलीगढ़ हो, ब्राह्मण सम्मेलन ये आपने बहुत अच्छी बात की। सतीश चंद्र मिश्रा जी चुनाव टाइम पे कहाँ से आते हैं? मायावती के टाइम बताओ सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहाँ सपोर्ट रही है उनकी ब्राह्मणों के लिए, आप बताइए। वो तो अंडरग्राउंड कर देती है उन्हें तो केवल एक ये है, ब्राह्मणों को बहकाने के लिए एक चेहरा दिखा देती है कि ये सतीश मिश्रा जी हैं और ब्राह्मण इनके साथ हैं। सतीश मिश्रा जी ने एक काम बताइए ब्राह्मणों के पक्ष में किया हो कोई? अब तो रोज़ सम्मेलन करेंगे, चुनाव आ रहे हैं। उससे पहले बताओ, जब मायावती जी की सरकार थी, जब सतीश मिश्रा जी मंत्री थे, तो कितने लोगों ब्राह्मणों की मदद की है उन्होंने? एक बताइए आप। एक बताइए। जनता बड़ी होशियार है। शास्त्री जी एक सवाल लास्ट पूछ लेते हैं, तो कौन जीतेगा? आपसे हमने ये सवाल नहीं पूछा, कौन जीतेगा? भाई योगी जी जीतेंगे, कमल खिलेगा। योगी जी जीतेंगे। योगी जी जीतेंगे। हाँ, तो एक सीट बच रही है, अखिलेश जी तो 402 कह रहे हैं, तो एक ही सीट में कैसे जीत जाए? चार के हटा दो, चाहे 2 के हटा दो, 4 के हटा दो या 2 के हटा दो, जीरो कंगे भी लगा लो। नहीं हमें क्या 2 के नहीं, साथ जीरो आपने लगा ले, कहा साथ कौन जीरो जीतेंगे, तो योगी से मतलब है वो प्रदेश जीतेंगे, अकेले नहीं जीतेंगे, प्रदेश को जीतेंगे। अब तो प्रदेश की बात चली ना, अकेले की तो किसी की चली नहीं रही है। अब कौन प्रदेश को जीतेगा, तो योगी जी जीतेंगे प्रदेश को। योगी जी जीतेंगे। क्या नाम है? विजय। विजय जी क्या देख रहे हैं चुनाव में? चुनाव में हमारा तो मोदी जीतेगा जी, मोदी जीतेगा। बस मोदी। क्यों मोदी जी क्यों? अच्छा बता दीजिए क्यों। मोदी ने सब काम करा जी बढ़िया। कह रहे जनता बड़ी परेशान है, जो मजदूर वर्ग है बड़ा परेशान चल रहा है। आज भी परेशान है मजदूर आदमी। आज 400 की झाड़ी है, जिसके आदमी 6 बच्चे हैं, वो क्या कर लेगा? किराए पे रह रहा, क्या कर लेगा बताओ? सिलेंडर 600 रुपये का, आज महंगाई देख लो कितनी हो रही है सिलेंडर पे भी, क्या खा लेगा गरीब आदमी? तो वोट मोदी को देंगे, इतना महंगा हो जाए? हमारा मोती पे जाएगा जी। कितनी भी महंगाई हो जाए, कितनी महंगी हो जाए, कितना हो जाए, हम चाहे किराए पे रहे, मैं कैसे रहे मोदी पे। आज के 20 साल पहले कांग्रेस के टाइम पे 1200 को सिलेंडर मिला, और वो भी थाने में मिलता था। थाने में 1200 को सिलेंडर, वो भी थाने में। आज यहाँ सिलेंडर लेके पीछे खड़े, हम बोलते हैं हमारे पास खाली नहीं है। और उस समय पे ये वो था कि सिलेंडर लेने थाने में जाना पड़ता था, और जो सिलेंडर भी नहीं मिलता था, कुछ के सिलेंडर छिन भी जाते थे, चोरी हो जाते थे, और डंडा खा खा आते थे रोटी पका कच्ची। कह रहे हैं बड़ा महंगा था पहले, आप तो अभी कह रहे हैं महंगा है। पहले मिलता भी नहीं था, 1200 का था पहले 1200 का, अब भी महंगा है, महंगा है, गरीब आदमी को महंगा है अब भी। दिहाड़ी बढ़ गई है। दिहाड़ी बढ़ी है। पहले कितनी दिहाड़ी थी, अब कितनी दिहाड़ी? झाड़ी पहले 250 की 150 की, और आज झाड़ी है 400 की 500 की। तो बस भी बराबर हो गया। क्या नाम है? दिनेश। दिनेश जी क्या देख रहे हैं चुनाव में? चुनाव में योगी जी जीतेंगे। अरे योगी जी, सब योगी वाले मिल गए तो फिर क्या होगा? अखिलेश जी कहाँ जाएंगे? ना वो ना जीतेंगे, क्योंकि जो काम है वो बीजेपी ने करो। बीजेपी ने किया है? क्या किया है? अगर मजदूरों की बात करें, गरीबों की बात, क्या किया है उनके लिए? जैसे कोटा मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है, 2 बार फ्री राशन। अच्छा ये बताइए, कॉलोनी की बात होती है, जिसे कहते हैं आवास हो गया, लैट्रिन घर हो गया, तो ये व्यवस्थाएं मिल रही हैं? अब मिल रही है व्यवस्था सारी। मिल रहे हैं। चलिए ग्राउंड की बात हो। क्या नाम है सर? रवि। क्या देख रहे हैं चुनाव? युवा क्या सोच के चलेगा इस बार वोट डालने के लिए? योगी जी। योगी जी को देखेंगे कि विकास देखेंगे? हम योगी जी को, खाली योगी जी को देखेंगे? हम विकास भी देखेंगे, दोनों चीज़ देखेंगे। दोनों चीज़ देखेंगे। तो समझ सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये दादरी है। वही दादरी, आपको एक बार और बता देता हूँ, जहाँ पर अखलाक को लेकर इतना बवाल खड़ा हुआ कि ओवैसी हो या बड़े बड़े नेता, दादरी हमेशा से टारगेट पे रहा है। और ख़ासकर दादरी को लेकर एक बात और है कि यहाँ पर 2 धर्मों को लेकर एक राजनीति होती है कि धर्म बंटवारे से राजनीतिक पार्टियाँ काम करती थी। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में कौन जीतता है, क्या योगी आदित्यनाथ जीतते हैं या अखिलेश यादव या मायावती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे दोस्तों बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।